नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा एसआर के जॉबनेर से। एसआर के हमारा साइंस का संस्थान है जो 11वीं 12वीं बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, जेई और नीट के फाउंडेशन के साथ में पिछले 15 वर्षों से संचालित कर रहा है। आइए हम इस बार हमारे रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के हमारे परिणाम रहे। पहले बात करेंगे हम जेई मेंस की, जिसमें हमारा विद्यार्थी मितेन पुत्र श्री श्यामलाल जो हाडीकला टॉप का रहने वाला है और उसने 99.23 परसेंटाइल के साथ में ऑल इंडिया कैटेगरी में 276 रैंक प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्र का यह सर्वोत्तम परिणाम दिया है। 5 विद्यार्थी हमारे 95 परसेंटाइल से अधिक रहे और दूसरे नंबर पर हम बात करें अगर रैंक की तो 712 रैंक रही है ऑल इंडिया में जेई मेंस में। हमारे योगेश मीणा की पुत्र श्री रमेश चंद जी मीणा जो निवाई पुलिया निवाई टोंक का रहने वाला है। और तीसरे नंबर पर हमारी जो अच्छी रैंकर रही है वो है कशिश चौहान जो श्री कमलेश जी चौहान की बेटी है और न्यू कॉलोनी जोबनेर की निवासी है जिसने 5255 रैंक प्राप्त की है। इस तरह से हमारे यहाँ 5 विद्यार्थियों ने 12वीं के साथ में 95 परसेंटाइल प्राप्त की है और 17 विद्यार्थियों ने 90 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जेईई मेंस का एक बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अब हम बात करते हैं बोर्ड परिणाम की। बोर्ड परिणाम हमारे बेहतरीन रहे हैं जिसमें हमारी ध्रुवी चौधरी पुत्री श्री कमल किशोर जी जो सांगानेर जयपुर की रहने वाली है और 10वीं कक्षा में 92.50 के साथ वो यहाँ आई थी और नीट का फाउंडेशन करते हुए उसने 97.60 परसेंटेज बना करके हमारे संस्थान को टॉप किया। दूसरे नंबर पर रही है अंकिता कुमावत जो 10वीं क्लास में जिसके 94.7% थी और अभी उसने 97 परसेंटेज के साथ में हमारे संस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर रहने वाली भी एक बालिका है प्रियंका गुज्जर पुत्र श्री नरसिलाल जी गुज्जर जो जलोई कालवाड़ जयपुर की रहने वाली है और 96.2 परसेंटेज बनाई है जिसकी 10वीं में 87.2 परसेंटेज थी। इसी तरह से हमारी कशिश चौहान जिसने जेईई मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था उसने 95.2 परसेंटेज बनाई है। 12वीं क्लास में बायोलॉजी की विद्यार्थी हैं और 92.2 परसेंटेज इसकी 10वीं कक्षा में थी। इसी तरह से ये भी बायोलॉजी का विद्यार्थी है, 93% 10वीं क्लास में थी और 95.2% बनाई है। दीपक कुमावत ने पुत्र श्री कैलाश चंद जी कुमावत का है, बामणी आवास बोबास जयपुर का रहने वाला है। और इसी तरह से हमारी निशा जाट पुत्री श्री गणेश राम जी जाट और ये नीमली दूदू की रहने वाली है, 92% थी 10वीं में, अभी 95 परसेंटेज इसने बनाई है। और नवल राज चौधरी जो पुत्र श्री मोहनलाल जी चौधरी रामकिशनपुरा पीपलू टोंक का है, इसने भी 10वीं में 81% थी और ग्रोथ करके 95 परसेंटेज इसने बनाई है। इस तरह से जो समरी की बात करें हम तो 97 परसेंटेज से ऊपर 2 विद्यार्थी रहे हैं और 95 परसेंटेज से अधिक 7 विद्यार्थी रहे हैं। 75 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक बनाई है और 145 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक परसेंटेज बनाई है। साथ ही 203 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और हमारी अंकिता कुमावत जिसने 481 का स्कोर कर रही है पेपर के हिसाब से, इसने नीट का बताया स्कोर 12वीं के साथ में। और जो बायोलॉजी के अन्य विद्यार्थी थे उनकी एज नहीं हो रही थी, 17 वर्ष होना आवश्यक होता है, आप सभी जानते हैं, तो वो 12वीं के साथ एग्जाम में नहीं बैठ पाए, टॉपर विद्यार्थी थे। जैसे हमारी ये ध्रुवी चौधरी है, ये टॉप रैंकर है हमारे पिछले 2 सालों में, लेकिन इसकी एज नहीं हुई तो ये नीट का एग्जाम नहीं दे पाई। तो इस तरह से नीट और जेईई का एक बेहतरीन रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो 10वीं क्लास गांव में पढ़ करके आते हैं, गांव के विद्यार्थी हमारे पास में आते हैं ज्यादातर और वो यहाँ 2 साल रह करके अपने स्कोर को यहाँ तक लेके जाते हैं। सीकर में जैसे 99.50 का स्कोर 12वीं के साथ बता रहे हैं लगभग, जहां तक मैंने देखा है वो विद्यार्थी वो होते हैं 12वीं के साथ जो छठी से प्री फाउंडेशन कर रहे होते हैं। कई संस्थान होते हैं जो छठी से प्री फाउंडेशन कराते हैं, प्री फाउंडेशन करने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी वो 12वीं के साथ में जेईई मेंस में स्कोर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी 10वीं क्लास पास करके 11वीं कक्षा में आते हैं, जुलाई के महीने में आते हैं लगभग, और फिर उसके बाद में यहाँ रह करके इस स्कोर को करते हैं, तो एक बेहतरीन है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोटा और सीकर की जो कॉरपोरेट कंपनियों की कोचिंग्स हैं उनकी एक तो फीस बहुत ज्यादा हो गई है और एक वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। तो बच्चे एक तो भीड़ में जाकर के खो से जाते हैं और एक सामान्य परिवार के जो व्यक्ति होते हैं वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे भीड़ भी नहीं है क्योंकि हमें 450 से 500 विद्यार्थी 11वीं कक्षा में लेने होते हैं जिसके 5 बैच बनते हैं और हमारे यहाँ पे फीस भी ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारी हॉस्टल सहित स्कूल कोचिंग और हॉस्टल की फीस है 98,000, यानी 58,000 हमारा हॉस्टल चार्ज है साल भर का और 40,000 हिंदी मीडियम की और 45,000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल प्लस कोचिंग की फीस है जो 80% तक के विद्यार्थी के लिए यह है। और अगर 80 से ज्यादा है तो परसेंटेज के हिसाब से डिस्काउंट मिलता है जिसका डिस्प्ले हम कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से परसेंटेज की। जैसे मान लो आपकी 90% है विद्यार्थी की तो फिर हिंदी मीडियम में 40 की जगह 11,000 ही फीस लगती है
और आपकी फीस हॉस्टल सहित रह जाती है 69,000। और अगर आपकी 95% बनती है हिंदी मीडियम में तो फिर आपकी फीस हो जाती है हॉस्टल, स्कूल प्लस कोचिंग तीनों की मिलाकर के 64,000। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इसमें 5,000 और जुड़ जाते हैं। तो एक बेहतरीन अनुशासन युक्त और खुले वातावरण में ग्रामीण क्षेत्र का इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 15 सालों से संचालित है और 15 सालों से सिर्फ 2 कक्षाओं पे काम कर रहा है, यानी 11वीं 12वीं 2 क्लासेस चलाता है। और एक स्थायी टीम है जो 15 सालों से लगातार संस्थान के लिए काम कर रही है, कभी नहीं बदली है और कभी बदलेगी भी नहीं, क्योंकि सभी लोग डेडिकेट होकर के विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। कभी भी कोई भी विद्यार्थी किसी भी शिक्षक से मिलकर के बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट और समर्पित भाव से विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपका बच्चा, आदरणीय अभिभावक, अगर आप बच्चे ने इस बार 10वीं की एग्जाम दी है और अगर आप किसी 10वीं वाले विद्यार्थी को जानते हैं जो फाउंडेशन के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की जो भीड़ से अलग हो और जो बेहतरीन रिजल्ट देता हो, तो एसआर की जॉबनेर आपकी इस खोज को पूरी कर देता है जो 15 सालों से संचालित है एक बेहतरीन वातावरण में। तो आइए फिर विजिट कीजिए। और 10वीं का परिणाम आने वाला है। सभी 10वीं के विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी एक बेहतरीन परसेंटेज बने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।